प्रतिभावान और अतम्य साहस और अद्वितीय शब्द भंडार माननीय देवनारायण जी गुर्जर से निवेदन करता हूं कि आप आए और श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्द का हम सबको लाभान्वित करें। ये वो शख्स हैं जिनसे मैं मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए सर का, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं मेरे आराध्य देव श्री देवनारायण भगवान को चरणों में नमन नतमस्तक। देवतुल्य परम श्रद्धेय कर्ण साहब को कोटि कोटि प्रणाम, श्रद्धा सुमन अर्पित। मंचासीन सभी विद्वान गणों, कलाकारों को मेरा प्रणाम। युवा साथियों, माताओं और बहनों, पुलिस डिपार्टमेंट से पधारे हुए मेरे पूर्व साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, अपन सभी 8-9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और बैठे बैठे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। भाई साहब ने एक धुन भी निकाली थी, तब मेरे मन के अंदर एक गान उभर रहा था, वापस आ जा रहे कन्नल बाबा वापस आ जा रहे। मैं बैठा बैठा गा रहा था। इसी प्रकार सर ने गाया कि कौन खाजो छोड़ो जीव को, तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। वास्तव में ऐसी अद्भुत शक्ति, प्रेरणा स्रोत शायद ही दोबारा जन्म हो, लेकिन जिस प्रेरणा स्रोत ने अपन को एक राह पर लाकर खड़ा कर दिया और वो जो चाहते हैं अच्छी और सच्ची श्रद्धा, और जो आज ये श्रद्धांजलि है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य तभी सफल होगा जब उनके द्वारा प्रदान किए गए एक एक शब्द, एक एक वचन पर चलना अपना परम कर्तव्य होगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस दिन से उनके मुख से उच्चारित, मुखमंडल से जो शब्द उच्चारित होते थे, उसी दिन में उनके मुखमंडल को अपने अंदर धारण करता था, उच्चारित शब्दों को धारण करता था। उनमें से उनके जीवित रहते हुए सबसे पहले उनका जो सपना था कि मेरे जीवित रहते रहते एक ऐसा काम हो। मृत्यु मुझ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया था, तो उनके जीवित अवस्था में ही मेरे गांव में मेरे भाई का मृत्यु भोज मैंने बंद करके शटर डाउन कर दिया एकदम कि नहीं होगा मृत्यु भोज। और इसके उपलक्ष्य में मेरे गांव में लाइब्रेरी होगी। उस उच्चारित शब्द को मैंने जीवन में धारण किया और एकदम मृत्यु भोज को बंद कर दिया। रही बात उच्च शिक्षा की, पढ़ी लिखी माँ की, मेरे प्यारे भाइयों, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जब से निकला, मैं अपने कर्तव्य भाइयों, देखो मैं किसको कह रहा हूँ, अरे शांति रखो, ये थोड़े सुन लो। मैंने पहले कहा था सर, मेरे को सुनने वाले बच्चे युवा में हैं, चुपचाप सुन लो, क्योंकि श्रद्धांजलि जो है ना वो यही है। वो तो गए और अपन को सिखा गए, लेकिन अपन करेंगे नहीं ना, तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का कोई मतलब नहीं है। आप उनके द्वारा प्रदान किए गए एक शब्द को धारण कर लो। मैंने दिन में भी कहा था कि आज का युवा भटक रहा है, आज का युवा लटक रहा है, आज का युवा भटक रहा है। और मैंने शोध किया है
कक्षा 12 के बाद में बच्चा मोबाइल पे चला जाता है और बच्चों की माता है ना ऐसा जेल डाल देती है कि घर से बाहर मत निकलना, घर से बाहर मत निकलना, ऐसी एक तरह से परिधि डाल देती है। बच्चे को तो घूमने के लिए गलियों में भेज देते हैं जो मोबाइल में सारे दिन टाइम पास करता है, और बच्चियों को बेचारियों को अंदर कैद कर देते हैं। क्यों? मैं पूछना चाहूंगा आपसे मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार मैंने शोध किया है, शोध में 70% युवा गलत दिशा में भटक रहे हैं। तो परम प्यारे युवाओं, मेरी बात को सुनो और मैं जो कहना चाहता हूं उस पर थोड़ा सा गौर फरमाओ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कर्नल साहब का सपना था उच्च पदों पे आसीन हो। अब छोटे मोटे पदों में तो बहुत सारे भाई लोग हो गए, उच्च पदों पे आसीन होने का मतलब है आप आरएस बनो, आप आईएएस बनो, आप आईआरएस बनो, तहसीलदार बनो, ऐसे बहुत सारे पद हैं। बैंकों में जाओ, बैंक पीओ बनो, जगह जगह पर हर विभाग में जाओ। आपको इन पदों पर आसीन होने के बाद में ही आप समता के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मोबाइल का कम से कम सेवन करें। और माताओं से कहना चाहता हूं, इन छोटी छोटी जो ननिहाली बच्चियां हैं, इनके पैरों में बेड़ियां नहीं डालें, इनको पढ़ने दें, इनको आगे से आगे जाकर पढ़ने दें। गाइडेंस के लिए मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि पता नहीं राजनीतिक लोग कब हॉस्टल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, मैं उन तक रखता हूं। लेकिन अगले सेशन में विशेषकर गुजर बालिकाओं के लिए मैं मेरे दम पे अनाथ, अबला और असहाय बालिका को निःशुल्क हॉस्टल में रखूंगा और पढ़ाऊंगा। मेरे वर्तमान में बॉयज हॉस्टल है, उसमें अगर ऐसा कोई बच्चा है जो असहाय है, अनाथ है, तो उसको मैं निःशुल्क मेरे पास रखकर पढ़ाऊंगा। आरएस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है मेरे, वहां मैं फाउंडेशन का कोर्स कराऊंगा। रही बात, जब भी गुजर हॉस्टल बालिका हॉस्टल बनेगी तो उस बालिका हॉस्टल में पहला कमरा, मैं आज इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, पहला कमरा रेखा फागड़ा, वाइफ ऑफ देवनारायण गुजर के नाम से होगा। पहला कमरा डेडिकेशन, समर्पण भाव होना चाहिए, समाज के लिए समर्पित है, समाज ही दे रहा है, समाज के लिए ही समर्पित हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ाई पे फोकस करना है, शिक्षा के लिए मैं खड़ा हूं। हर मंच पे, हर मोड़ पे आप जब मुझे याद करेंगे मैं दौड़ता हुआ जाऊंगा। लेकिन इन युवाओं को आप संभालो। 12वीं तक तो बच्चे ना, पहली से, सर बताना चाहूंगा मैं, पहली से 5वीं तक बच्चा पढ़ता ना तो घर वाले 5 बार जाके संभाल के जाते हैं बच्चे को, और जब 10वीं पास करता ना तो पता ही नहीं बच्चा जा कहाँ है। सच्चाई है ये, क्लियर बता रहा हूं। और 12वीं में पढ़ता ना तब बच्चे को अगर आपने मोबाइल नहीं दिलाया तो स्कूल ही नहीं जाता। ऐसा क्यों? ये बच्चा गलत दिशा में जा रहा है। रोकिए। अपने गुजरों के बच्चे 100 में से 70%, मैंने ऐसे टैलेंट बच्चे जिन्होंने 92-95% बढ़ाए ना 10वीं में, उन्होंने साइड में जाते हुए देखा है। आप उन पे निगाह रखें, नजर रखें, और जिस प्रकार पहली से 5वीं तक बच्चे पे निगाह रखते थे, आप 12वीं के बाद में उससे डबल निगाह रखो, कंट्रोल करो। अगर जिस दिन आपने 12वीं के बाद के युवाओं को संभाल लिया और बच्चियों को फ्री छोड़ दिया, बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया, ये समझो कर्नल साहब का सपना पूरा हो गया। तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से मेरे शब्दों को, उद्गारों को व्यक्त करना चाहता हूं। हो गई है पीर पराई सी, हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए यारों। मेरा दुख व्यक्त कर रहा हूं तरह से। हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए इस हिमालय समाज से, इस हिमालय रूपी समाज से अब तो कोई गंगा निकलनी चाहिए।
आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए भी इस प्रकार लाश चलनी चाहिए जैसे कि कोई मुर्दा भी जीवित होकर चल रहा है। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये पूरी सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में नहीं, ये आग आपके सीने में सही, ये आग मेरे सीने में नहीं, ये आग आपके सीने में सही, ये कहीं न कहीं आग तो जलनी चाहिए। एक न एक व्यक्ति के मन के अंदर ये कर्नल साहब के विचारों को आप अवसाद करके, आत्मसात करके एक तरह से एक भी बात को अपनाकर आप निकल गए तो ये मानो कर्नल साहब का सपना पूरा हो गया। मैंने तो अपना लिया है और आप भी अपनाओ, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ शंकर जी और बुद्धराज जी से कि आप कार्यक्रम को सुचारू रखें।